शिव नेत्र, अजना चक्र या तीसरी आंख पर ध्यान देने का क्या महत्व है? जो हमारा शरीर है ये दो किस्म के सिस्टम से चलता है। एक जिसे प्राणों की धारा कहा जाता है। प्राणों की धारा है जिससे कि ये प्राण चलते हैं। हमारे अंदर 5 चक्र हैं। सबसे नीचे गुदा चक्र, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, उसके ऊपर हृदय चक्र, उसके ऊपर कांठ चक्र। और ये जो 5 चक्र हैं, यहाँ से हमारा शरीर उत्पन्न होता है, यहाँ से ये जीवित रहता है, और इनसे ही जब दिल का दौरा बंद होता है या सांस का चलना बंद होता है, हम कहते हैं इंसान चल बसा, तो शरीर खत्म हो जाता है। तो बहुत से यौगिक सिस्टम्स हैं जो अपना ध्यान इन चक्रों पर दिलवाते हैं। कोई कहेगा गुदा चक्र पर ध्यान दो, कोई कहेगा इंद्रिय चक्र पर ध्यान दो, कोई कहेगा नाभि चक्र पर ध्यान। बहुत से लोग कहते हैं कि हृदय के चक्र पर ध्यान दो या ये कंठ चक्र पर ध्यान दो। लेकिन जैसे हम वहाँ अपना ध्यान टिकाते हैं, फिर हमें वहाँ से ऊपर तो उठना है, क्योंकि आत्मा ने शरीर यहाँ अजना चक्र, जैसे शिव ने तो 10वां द्वार का, यहाँ से इस शरीर को छोड़ना है। तो जो संतमत का रास्ता है, इसमें महापुरुष कहते हैं कि अगर हमने अपना ध्यान गुदा चक्र पर इकट्ठा किया, फिर उससे इंद्रिय चक्र पर जाना पड़ेगा, फिर नाभि चक्र पर जाना पड़ेगा, फिर हृदय चक्र पर जाना पड़ेगा, फिर कांठ चक्र पर जाना, उसके बाद हम यहाँ पर आ सकते हैं। कि उन चक्रों से तो शरीर को आत्मा ने छोड़ना नहीं, शरीर से ऊपर नहीं उठेगी तब तक, जब तक कि यहाँ अन्न चक्र पर नहीं आएगी। ऐसे ही 10वां द्वार कहा गया है, नुक्ता सफेदा कहा, सिंगल या थर्ड आई कहा गया, शिव नेत्र कहा गया। तो जो एक दूसरा सिस्टम है जिस पर हमारे शरीर काम करता है, वो है सुरत की धारा, सेंसरी करंट्स। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और स्पर्श केंद्रीय शरीर में हज़ारों सेंसेस हैं। इनके ज़रिए जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ध्यान बाहर से हटाएं, ये माया की दुनिया है, अंदर की ओर के। जब इसको अंदर की ओर कहते हैं तो हम यहाँ जो सूरत की धारा, उसको शिव नेत्र पर इकार कर सकते हैं। अब सारा दिन जब आप सुबह से रात तक उठ के कुछ ना कुछ करते हो, आप ये नहीं सोचते कि आपको सांस कैसे आ रहा है, आप ये भी नहीं सोचते कि दिल की बीट्स कैसे चल रही, खुद ब खुद चलती रहती हैं। ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं कि शरीर को वैसे ही चलने दो जैसे कि वो हर समय चलता है। क्यों? क्योंकि शरीर का काम है शरीर को जीवित रखना। जो उसमें सिस्टम लगे हैं, जो प्राणों की धारा है, वो शरीर को चला रहे हैं। हमने आत्मा का अनुभव करना है, हमें शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर के अंदर आत्मा फंसी हुई है, तो जो सिस्टम शरीर को चलाने वाले, इस ओर ध्यान है कि हमने क्या करना है। ये तो खाली शरीर को चला रहे हैं। अगर आपका गुदा चक्र खराब हो गया तो आप जो खाते हो बाहर नहीं फेंक सकोगे, 8, 10, 15, 20, 25 दिन में आपकी मौत हो जाएगी। अगर दिल की धड़कन ठीक से नहीं चल रही तो आप जी नहीं सकोगे। अगर सांसें ठीक से नहीं आ रही, आप जी नहीं सको। तो ये जो चक्र हैं, ये सिर्फ शरीर के लिए है। शरीर चंद क्षणों के लिए मिला है, इसको हमने त्यागना है। हमने जो शरीर को जान दे रही है, जो हमारी आत्मा है, उसकी ओर ध्यान देना है। उसने यहाँ शिव नेत्र से ऊपर उठना है। इसी करके शिव नेत्र के नीचे जो भी हो रहा है, उसको संतमत के महापुरुष कहते हैं, इनको आप टच मत करो, इस ओर ध्यान मत दो, इनको चलने दो। अपना ध्यान आप यहाँ दो ताकि जो सूरत की धारे वहाँ एकाग्र हो और आप अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। इसीलिए अजना चक्र के नीचे कंठ चक्र पर क्या हो रहा है, सांसें कैसे आ रही हैं, उसका कोई फिक्र नहीं करना, हार्ट बीट कैसे है उसका कोई फिक्र नहीं करना, और शरीर कैसे चल रहा है उसका ध्यान नहीं देना। हमने ध्यान सिर्फ सामने रखना है और अपनी सूरत को यहाँ एकार करना है ताकि हम अंदर के मंडलों में प्रवास कर सकें।